खगड़िया के शहरबिन्नी गांव के एक साधारण परिवार में जन्मे रामविलास पासवान, जो 5 दशक तक बिहार की राजनीति का मजबूत स्तंभ बने रहे। वह हमेशा ही देश के दलितों के हित के लिए संघर्ष करते रहे, इसीलिए उन्हें गरीबों का नेता भी कहा गया। रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 में हुआ था। उन्होंने कोसी कॉलेज खगड़िया और पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए और लॉ की डिग्री ली। 1960 में उन्होंने राजकुमारी देवी से शादी की, जिनसे उनको 2 बेटियां हुईं। बाद में 1981 में उस पत्नी को तलाक देकर दूसरी शादी 1983 में रीना वर्मा से की, जिनसे उन्हें 1 बेटी और 1 बेटा हुआ। 1969 में वे बीपीएससी के टॉपर हुए और उनका चयन डीएसपी के पद के लिए हुआ, लेकिन उन्होंने राज्य के लोगों के लिए नौकरी छोड़ दी और लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति अपना ली। पहली बार वे 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार विधानसभा पहुंचे। उस वक्त इंदिरा गांधी ने नए नियम लागू करना शुरू कर दिया, जिसके खिलाफ गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन ने सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया। और इसी की तर्ज पर बिहार में शुरू हुआ स्टूडेंट मूवमेंट। इस आंदोलन में रामविलास पासवान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इनका साथ दिया उस वक्त के स्टूडेंट लीडर लालू यादव ने, सुशील कुमार मोदी ने और नीतीश कुमार ने। इन सब ने मिलकर आंदोलन को सफल बनाया और इसी आंदोलन से रामविलास पासवान को राजनीति में नई पहचान मिली। 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुआ, तब रामविलास पासवान को पूरे 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया और जब 1977 में वह जेल से बाहर आए, तब पहली बार वह मतों के विश्व रिकॉर्ड के अंतर से जीतकर लोकसभा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह 5 दशक तक बिहार और देश की राजनीति में छाए रहे। इस दौरान 2 बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया। वह 6 प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में मिनिस्टर रहे। 1996 से 2015 तक केंद्र में सरकार बनाने वाले सभी राष्ट्रीय गठबंधन, चाहे यूपीए हो या एनडीए, वह लगातार उनका हिस्सा बने रहे। इसी कारण लालू प्रसाद ने उनको मौसम विज्ञानी का नाम दिया। वह राजनीतिक मौसम का पूर्वानुमान लगाने में माहिर थे। 1989 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी, तो उन्हें पहली बार केंद्रीय श्रम मंत्री का पद दिया गया। 1996 में उन्होंने लोकसभा में फिर जीत हासिल की और पहली बार केंद्रीय रेल मंत्री बने। इसके बाद वे अक्टूबर 1999 से सितंबर 2001 तक केंद्रीय संचार मंत्री भी रहे। 2000 में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण किया और जनता दल से अलग हो गए। फिर ये एनडीए में शामिल हो गए, पर जैसे ही 2004 में एनडीए हारा, तो वह यूपीए में शामिल हो गए। तभी उन्हें केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स और स्टील मिनिस्ट्री सौंपी गई। 2009 में इन्होंने लालू यादव और मुलायम सिंह से दोबारा हाथ मिलाया, फिर भी इनके हाथ हार ही लगे। लोक जनशक्ति पार्टी को भले ही केंद्रीय मिनिस्ट्री मिल रही थी, पर बिहार में इसकी भूमिका बहुत ही औसत रही। 2014 में इलेक्शन में वह फिर से जीते और इस बार वह एनडीए से जुड़ गए और 6 साल तक उन्होंने खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का कार्यभार संभाले रखा। 2020 में जब उनकी तबीयत खराब हुई, तो उनकी हार्ट सर्जरी हुई। इस सर्जरी के कुछ दिन बाद ही वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मृत्यु की दुखद समाचार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ऐसा लग रहा था मानो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई हो। यह वीडियो उस सच्चे नेता को समर्पित है।